अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आजकल कुछ गैर मामूली एक्टिविटीज़ हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेज़ ने मुलाकात की। मुलाकात करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेज़ में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कुछ ही दिन पहले 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे एक निजी तकरीब में कमेंट कर चुके हैं। और वो कमेंट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है ये फुल कोर्ट में जाएगा। और न सिर्फ उन्होंने ये बात कही बल्कि साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों हुई, इसकी वजह हम 6 जजेस का लिखा गया ख़त था, जहाँ पे इस मामले पे एक मामला जो अदालत के सामने 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में समाअत के लिए मुकर्रर है, एक अदद हेयरिंग भी उस पर हो चुकी है। तो ये अचानक से इसके ऊपर कमेंट्स जो किए जा रहे हैं, इसके ऊपर बहरहाल इसको तनकीदी नज़र से देखा जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो भी अपने खतूत के ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कमेंट करते रहे हैं। उन्होंने 2 खतूत लिखे और उन खतूत में उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए एग्जेक्टिव ओवर रीच को बढ़ा दिया गया है, जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह बज़ाते ख़ुद 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं, वहीं पे क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं? क्योंकि ख़बरें तो ये भी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बाहर से कोई जज अपॉइंट होने जा रहा है या कुछ जजेस अपॉइंट होने जा रहे हैं। ये 2 मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। कुछ अर्सा पहले जस्टिस सदाकत साहब का नाम चला, फिर उसके बाद जस्टिस शहराम सरवर साहब का नाम चला और अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से बात की जा रही है। जहाँ पे ये मुलाकातें हुई वहीं पे एक नहीं 2 मुलाकातें मज़ीद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से उनके चैम्बर में मज़ीद हुई। एक मुलाकात जो आज हुई वो उस मुलाकात का जो मुख्तसर अहवाल है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हकूक़ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस से जो की गई मुलाकात है उसमें जुडिशल बैकलॉग के साथ साथ अदलिया की सालमियत और आज़ादी के ऊपर बात हुई है। ये वही यूरोपीय यूनियंस है जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के मामले के ऊपर यूरोपीय यूनियंस की जानिब से खासा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बाकायदगी से इस केस पर समाअत कर रहा है। और फिर उसके बाद एक दूसरी मुलाकात आज फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से हुई, जिसमें हमारे ज़राए के मुताबिक अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान साहब और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब मिले हैं। इतला ये है कि इस मुलाकात में जनरल डिस्कशन हुई है। लेट्स सी, देखें कि ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद बार की जानिब से भी एक एलामिया में इस बात का इजहार किया गया है कि अगर बाहर से कोई जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया गया तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। ये हमारी वकला बरादरी वही है जो पहले 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे कहा करती थी कि 26वीं आईनी तरमीम हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ पे फिर एक मरतबा जजों के इस्तीफ़ों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये बाज़गश्त भी पहले सुनाई दी गई थी जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये कहा गया कि अगर उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनाया गया तो हाई कोर्ट से धड़ाधड़ इस्तीफ़े आएंगे। उस वक्त भी खामोशी हुई, कोई इस्तीफ़ा तो नहीं आया। लेकिन सूरत हाल इस वक्त बहरहाल खासी हमें जो है वो गहमा गहमी बड़ी नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। अब चलते हैं दूसरे मामले पे जहाँ पे ये गहमा गहमी है। वहीं पे सियासी तौर के ऊपर एक नई खबर सामने आई है कि इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए अटियाला जेल से कुछ हिदायत की और फिर वकला की जानिब से लंबे चौड़े 2 खतूत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लिखे गए हैं। इन खतूत के जो मतन है उसमें क्या कहा गया है,
وہ ذرا آپ سے کچھ شیئر کرتے ہیں۔ 349 صفحات پر مشتمل یہ 2 فائلیں ہیں۔ 349 صفحات پر مشتمل ایک خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور 349 صفحات پر ہی مشتمل دوسرا خط جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کو لکھا گیا ہے۔ اس خط میں 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی تفصیل لکھی گئی ہے۔ کریک ڈاؤن ہوا ہماری پارٹی کے اوپر، اس کے اوپر خاصا ڈیٹیل سے بات کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس کے اوپر بات ہوئی۔ یہاں پہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کارکنوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے اور الیکشنز کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، جو حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل میں چارٹر آف ڈیمانڈز پاکستان تحریک انصاف نے جو دی تھیں حکومت کو، اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر نہیں تھا، اور اس میں انتخابات کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح سے ڈسکشن نہیں کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ ان خطوط میں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو جو اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے مجھے غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا، یہ بات بھی اس خط میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ معاملہ تو آلریڈی جسٹس عمر عطا بندیال جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے دور میں حل ہو چکا، اس گرفتاری کو سپریم کورٹ غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس پورے خط میں جو بات کی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گرفتاری کے حوالے سے اور پھر 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ ساری تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات اس معاملے پہ یہ بھی ہے کہ اس پورے جو اگر ہم اس خط کا جائزہ لیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مطالبات اس وقت چل رہے تھے اس میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی یہ چیزیں نہیں تھیں اس میں، جیسے الیکشن کے حوالے سے بات، لیکن بہرحال خط میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر کمیشن بنانے کا مطالبہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ وہیں پہ دلچسپ بات دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس پوری صورتحال میں یہ 2 مطالبات جب حکومت کے سامنے رکھے گئے تو جواب میں حکومت ایک جواب آلریڈی دے چکی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دیتے ہیں، اور اس میں 26 نومبر کا بھی دھرنا، اور پھر 2014 والا جو آپ نے دھرنا کیا تھا وہ بھی، اور الیکشن 2018 والا بھی، اور جو الیکشن ہے ہمارا 2024 والا بھی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو لیٹس سی یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔